चलिए। गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों देखो, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। आप सभी को गुड आफ्टरनून और योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद। जिस समय इस टाइम पे जैसा माहौल बना हुआ है, शायद कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो ये जो आज उन्होंने ट्वीट करके हर एक बच्चों को जो राहत प्रदान किया है, इसका शायद वो कर पाता या नहीं भी कर पाता। लेकिन जैसा योगी जी अपने व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं कि सही को हमेशा सही डिसीजन लेते हैं और गलत को किसी का फिर किसी से ना दबते हैं, ना किसी का उनके अंदर डर है, ना कोई प्रकार का भय है, वो गलत पे गलत ही डिसीजन लेते हैं। तो आज हम भी योगी जी को साधुवाद करते हैं और आप सभी लोगों को भी उनको तहे दिल से उनको शुक्रिया करना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो अभी क्या था कि आपके पास 2 महीने का मौका मिला हुआ था, आपने एग्जाम दिया, लेकिन वो बच्चों का कितना ज़्यादा नुकसान होता जो बच्चे जो है कि कई समय से अपना सपना संजोए थे कि भाई हम उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित होंगे, लेकिन ये कुछ जो माफिया लोग हैं जो पेपर कोई सा भी होता है उसको आउट करा ही देते हैं, है ना। हालांकि अब उनके अंदर भी धीरे धीरे डर आ जाएगा। जैसे योगी जी कानून लगाए थे कि भाई 1 करोड़ रुपए की पहले पेनाल्टी लगेगी, चाहे वो जहां से दे खेत बाड़ी बेच दे, पूरा खानदान उनका बिक जाए, लेकिन 1 करोड़ देना है। सजाएं भी होंगी, जेल भी उनको होंगी, है ना। तो ये धीरे धीरे ऐसा होगा कि ये जो माफिया लोग हैं जो गरीब तबके के बच्चों को जो है कि वो मौका नहीं मिल पाता है, उन बच्चों को पेपर आउट हो गया, चाहे कहीं सेटिंग हो गई और उसमें वो बच्चों की जो है कि करियर तबाह हो जाती है। ठीक, तो आज बच्चों ये दोबारा मौका मिला है और देखो ये योगी जी ने अपने ट्विटर से ट्वीट कर दिया है कि ये परीक्षाओं को अब निरस्त करके पुनः इसको शुरू किया जाएगा और इसके लिए 6 माह के भीतर इसको पुनः परीक्षाओं को कराई जाएंगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये डिसीजन तो बच्चों है ही, लेकिन आपके लिए एकदम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मिल गई है। मतलब ये समझिए कि आपके लिए ये एक वरदान साबित हो गया है। ठीक है, ये फैसला वाकई में बहुत लाजवाब है ना। और इस पे अब हम लोगों को जी जान लगा देनी चाहिए। ठीक, देखो बच्चों, पहले तो इस पेपर में जो भी कुछ इस बार आया था उसको एनालिसिस करो और सोचो कि पेपर सेट करने वाले की मानसिकता अब किस तरीके से हो रही है। पहले क्या था बच्चों कि जैसे हम लोग जब इतिहास पढ़ते थे तो मैं उसमें शुरू कर देते थे जो है कि 1773 ईस्वी से 71 ईस्वी से सर शुरू करते थे और सब कौन आया कौन गया, उगल मुगल अंग्रेज अंग्रेज दुनिया भर के पढ़े। ठीक, लेकिन बच्चों इस एग्जाम को, चाहे पिछले जो 1-2 एग्जाम हो रहे हैं उसमें इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन का पैटर्न कहाँ से आ रहा है। आप देखिएगा तो इस बार हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए थे और जो भी क्वेश्चन थे हिस्ट्री को वो भी जीवंत मुद्दों से था। तो आप लोग इन क्वेश्चन के पैटर्न पे भी एक बार एनालिसिस करिए और इसी तरीके से उसको आप लोग पढ़िए कि किस पोर्शन पे ज़्यादा हम फोकस करें ताकि उस पोर्शन से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आए और उसका आपको बेनिफिट भी मिले। बहुत सारे बच्चों को हम जो है, जरा किताब मुझे मिल जाएगा क्या मेरा, है ना। बहुत सारे बच्चों को मैंने ये किताब जो है कि ये 70 पेज का किताब जो है कि मैंने शुरू में ही बच्चों तुम लोगों को इसका नोटिफिकेशन आते ही मैंने पब्लिश करा दिया था। ये हिंदी माध्यम में भी पब्लिश कराया था और इंग्लिश माध्यम में भी पब्लिश कराया था। कई 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 सर ऐसे मूर्ख हैं सब कि उन सबों को इस किताबिया को लगता है ना कि जैसे कि ये यूं ही नॉर्मल किताब है। अबे ससुरे, इसमें जो क्वेश्चन है ना तुम्हारे में, उस क्वेश्चन को जा करके पहले मिलान करना। टाइम एंड वर्क पहला चैप्टर क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 जो मैं कराता हूं कि 2 आदमी 3 औरतें मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि 3 आदमी 2 बच्चे होते हैं तो 8 दिनों में होता है। अब 2 आदमी 1 औरत मिलकर कै दिन में करेगी। सेम रटा रटाया 25/2 इसका सर आंसर आता है। आप तुम्हारी से जीएस पढ़ाते हैं कभी जा करके, अभी पेपर भी मैं दिखा दूंगा यहाँ पे, है ना। उसमें सेम यही क्वेश्चन है, बस मैन पावर डबल कर दिया है। जहां पे 2 आदमी 3 बच्चे हैं, यहां पे 4 आदमी 6 बच्चे कर दिया। तो पूछते समय भी जहां पे 2 आदमी 1 औरत है वहां पे 4 आदमी 2 औरत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 46 इस किताब का जाके देखिए। आगे बढ़िए रेशियो पे। रेशियो पे सर
इस किताब में रेशियो पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 21 रेशियो का क्वेश्चन नंबर 21 मैंने इसमें कराया था कि 782 रुपये को एबीसी में बांटना है। रेशियो था 1/2, 2/3, 3/4। ये 782 के बजाय 851 आया है। सेम क्वेश्चन। आगे बढ़ोगे 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आगे तो क्वेश्चन नंबर 25 जाके देखो रेशियो का, जिसमें दिया है कि एक आदमी अपने 5 बेटों 4 बेटियों और 2 भतीजों में पैसे का बंटवारा करता है। बेटों को भतीजे से 5 गुना पैसा मिलता है और बेटियों को भतीजे से 4 गुना पैसा मिलता है। सेम क्वेश्चन भाई साहब, सेम क्वेश्चन। इसको जाकर के किताब में और अपने सेट में जाकर के देखिए। आगे बढ़ेंगे तीसरे चैप्टर पे। तीसरा चैप्टर होगा साझेदारी की। साझेदारी का सवाल नंबर 3। इसमें जाकर के देखिए कि एबीसी का नाम बस उसने PQR किया है ना, कि 3 लोग 20-20 हजार रुपये लगा करके व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने बाद ए ने 5,000 निकाला, बी ने 4,000 निकाला, जबकि सी ने 6,000 रुपया और निवेश कर दिया। भाई साहब कितना क्वेश्चन दिखाया आपको, है ना। ये किताब के महत्व को समझिए और चुप मार करके इसके हर एक पेज को पढ़ करके और इसकी तैयारी में लग जाइए। आगे बढ़ेंगे आप। क्वेश्चन आपका शुरू होगा रेशियो का। रेशियो का तो मैंने बता दिया। अब आप आ जाइए जरा सा एवरेज पे आइए। एवरेज अपने किताब में औसत पे आइए। अब आप लोगों को हम क्लास में तो बताते ही हैं, लेकिन उस समय आप लोगों को लगता है मैं हीरो बनते रहते हैं। थोड़ा सा सीरियस हो जाया करिए, मेरी बातों को ध्यान से सुना करिए। इतना क्षमता है ना कि बात केवल मेरा सुन लोगे, तुम्हारे कंधे पे कई ठो स्टार टांग देंगे। सुना करो बात जरा सा। ये देखना जा करके क्वेश्चन नंबर औसत का क्वेश्चन नंबर 14। सेम क्वेश्चन जाके देख लेना। 11 परिणामों का औसत 50 है। पहले 6 का दिया है, अंतिम 6 का दिया है और छठी संख्या तुमसे पूछ लिया है। सेम क्वेश्चन औसत का। आगे बढ़ो, लाभ और हानि में ले चलते हैं। अबे पढ़ोगे तब ना पता चलेगा बे कि क्या तुम लोगों को ये कंटेंट दिया जाता है? सिंपल इंटरेस्ट में सर सिंपल इंटरेस्ट में मैं बताऊं, इतना सिंपल क्वेश्चन था। 2 साल का सवाल था। 3% बढ़ाने पे पैसा बढ़ रहा था 420 रुपया। जब 3% पे भाई साहब 420 रुपया बढ़ेगा तो 1% पे आपका 140 रुपया बढ़ेगा। 2 साल में 140 बढ़ेगा तो 1 साल में 70 बढ़ेगा। कह रहा था कि वो धनराशि क्या है भाई, 1% पे 70 आया तो 100% 7,000 रुपया आंसर है। इस तरीके के सिंपल इंटरेस्ट में भी मैंने क्वेश्चन डलवाया। इकाई का अंक, सर सुनिए, इकाई का अंक हम इन ससुरों को बताए थे कि इतना मल्टीप्लाइड बाय इतना, और उसके पावर पे भी मैंने 100-150 का पावर समझाया था। इनके किताब में, इनके एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आया था। खाली इकाई का अंकवा का गुणा कर लेते ना, लास्ट में वो इकाई का अंक 6 मिल रहा था। इतना सिंपल सी चीजें। मतलब ये किताब जो बनाया गया है, इस किताब के हर एक चैप्टर से एकदम डायरेक्ट सवाल लड़ा हुआ है। अगर जो ये किताब मैं 500 पेज का बनाता, सर समझिएगा बात को, अगर जो किताब मैं 400 पेज का, 500 पेज का, 250 पेज का बनाता, तो ये होता कि भाई 250 पेज की तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं और 250 पेज में हर चैप्टर में आपके कम से कम 200, 300 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से लड़ना आम बात है। लेकिन जहाँ पे ये 60 क्वेश्चन को हर चैप्टर से डिजाइन किया गया है और उसी 60 में से इसमें क्वेश्चन लड़ गया है, तो आपको समझ लेनी चाहिए कि ये कितना कारगर आपके लिए है और कितने फायदेमंद है। हीरो बनना छोड़िए, आज दोबारा मौका मिला है, जी जान लगा दीजिए। हमारा बस एक ही मकसद होता है कि 2019 वाला जो था, 18-19 वाला, उसमें हमने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिया है। इस बार उसको भी पछाड़ के इस रिकॉर्ड को तोड़ के और आगे ले जाना है। लेकिन कुछ ऐसे गधे हैं सर, ऐसे गधे हैं, दृढ़ संकल्प ससुरे बनाए रहते हैं। गधे थे, गधे हैं, गधे रहेंगे। 3,000 रुपया, 4,000 रुपया महीना घर से आता है, उसी में दाल में डाल देंगे आलू, दाल चावल चोखा जिंदाबाद। उन ससुरों को दाल चावल चोखा के अलावा कुछ पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। भाई साहब एक बार वर्दी टांग लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और ऐसी ऐसी चीजें खाने के लिए पड़ा हुआ है कि तुम ढूंढ लेना, नहीं आना, हम बताएंगे क्या खाया जाता है ना, क्या खाया जाता है, कैसे खाया जाता है। ठीक सर, बिल्कुल 2 मिनट जो है मैं चाहूंगा कि इन बच्चों को कुछ आप भी बताइए और हो सके तो अपने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बताइए। और सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप भी योगी जी के इस फैसले को किस नज़रिए से देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को आप भी अपना अनुभव साझा करें।
देखिए सर, इसमें कोई कहने का विषय है ही नहीं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो है वो बधाई के पात्र हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। और अगर ये ना रहे होते तो निश्चित रूप से ये परीक्षा दोबारा नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का साफ साफ कहना है, ध्यान से पढ़िए, परीक्षाओं की शुचिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और एक बात, अराजक तत्व किसी भी तरह नहीं बख्शे जाएंगे, कितने ही मजबूत क्यों ना हो, चाहे वो किसी विशेष पार्टी से ही क्यों ना संबंधित हों। खैर, वो मुद्दे की बात है। आप सबको दोबारा मौका मिला है यूपी पुलिस की परीक्षा देने का, अपनी गलतियों को सुधारने का। उस अवसर का आप पूरी तरह से लाभ उठाइए। और हमारी संस्थान इंडिविजुअल क्लासेस जो दुर्गापुर में है, आप यहाँ आइए और सिर्फ आप एक बार आके देखिए, जो बच्चे गणित से असंतुष्ट हैं, गणित से नहीं सर, किसी भी सब्जेक्ट से। बिल्कुल, मुझे स्पेशली मैं आपकी बात करता हूं क्योंकि आपकी काबिलियत, मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा है। सर देखिए, एक सेकंड मैं थोड़ा सा काट रहा हूँ आपकी हाँ बात को। हाँ बिल्कुल। बच्चों सिंपल सा सुनो ना, एक हफ्ते की 4 घंटे की लगातार क्लासेस देते हुए कोई ना तो संस्था डेमो क्लासेस देने वाली है, और उसके बावजूद भी एक हफ्ता जो देते हैं हम लोग फीस वापसी की, अगर जो कोई ये नियम लगा देना तो उनका 80% लड़का कल से इंडिविजुअल में नजर आएगा। नहीं नहीं सर, ठीक है, तो बच्चों आप अपना दिमाग लगाइए, इसमें कोई मेरा एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है उससे आपको अवगत करा रहा हूँ। बिल्कुल। और ये मैं केवल अपने सब्जेक्ट के दम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये तो मेरे बाकियों टीचरों के लिए भी अप्लाई हो रहा है ना। तो हमारे जो भी टीचर जुड़े हुए हैं, चाहे वो जीएस के सर हैं, अभी तो हमारे विकास सर हमारे साथ में हैं, रवि सर भी है। रवि सर के पढ़ाने का तरीका आप खुद पढ़ते होंगे तो जानते होंगे, पिक्चराइजेशन करके जो पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ा देंगे लगेगा कि आपके सामने ही गर्दन कट रहा है। संदिग्ध जो मंत्री रहता है, ऐसा जबरा सर, बुरा मत मानिएगा, आप भी बहुत मस्त पढ़ाते हैं, ठीक है। एक हमारे चतुर्वेदी सर है, साइंस पढ़ाते हैं, अरे वो साइंस में वो पढ़ाएंगे लगेगा सब अतड़ी फेफड़ा खोल दिए यहीं पे, ठीक है। तो जो है कि केवल ये मेरे सब्जेक्ट के लिए नहीं है, आप लोगों का भी ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे मिला है कि इस जो है गारंटी को मैं हर टीचरों के लिए दिया हूँ, है ना। पोल्ट्री है, रीजनिंग के सर हमारे हैं, है ना। ऐसे और भी जो भी हिंदी के तो पूरा हमें लग रहा है कि बनारस के सारे धुरंधर यहीं पे हैं। हाँ। चाहे बसावन सर से पढ़ लीजिए, चाहे मालवीय सर से पढ़ लीजिए, एक नए में आया अवधेश मिश्रा सर, उनसे तो पढ़ लो तो उनका भक्त बन जाओगे, ठीक। तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, न कि केवल मैथ के लिए है सर, ये गारंटी पूरे कंबाइंड बैच के लिए भी है और इंडिविजुअल बैच के लिए भी है ना। तो हाँ, तो सर ये बिल्कुल सर, हाँ। अब बस इतना कहना चाहूंगा कि बहुत लंबी बातों को संक्षेप में बताऊंगा कि आपको दोबारा मौका मिला है प्रिय भाइयों, और उस अवसर का फायदा उठा लीजिए, ठीक है। और दोबारा परीक्षा मेहनत से दीजिए और वर्दी चढ़ा लीजिए। 3-4 महीने जो है अपने आप को घर परिवार दोस्तों से अलग कर लीजिए। उसके बाद जब वर्दी मिल जाएगी, दरोगा पुलिस बन जाएंगे, उसके बाद जो मन होगा वो करिएगा, ठीक है। बस आप अवसर का फायदा उठाइए, इतना ही कहना चाहूंगा। और बार बार मैं कितना धन्यवाद, कितना साधुवाद दो अपने योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है। और आप सबको भी उन्हें दिल से शुक्रिया बोलना चाहिए। और जब तक योगी आदित्यनाथ जी हैं तब तक परीक्षा में कोई खिलवाड़ नहीं होगा। और एक बात, मैं अगर मेरी बातें महाराज योगी आदित्यनाथ तक जाती हों तो उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा, अभी कुछ दिनों पहले ही 11 फरवरी को RO की परीक्षा हुई है। उस परीक्षा में भी कुछ धांधली होने की सर आशंका जताई गई है। पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है, मैं ये कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट डेट भी नहीं, बस RO की परीक्षा हुई इतना मुझे पता है। उस पर भी एक STF बैठा दीजिए, और ताकि विपक्षी दल को किसी भी प्रकार से आपके ऊपर आरोप लगाने का मौका ना मिले। हमें तो पता है आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार न होते तो हम यहाँ नहीं, सब यहाँ नहीं होते। वीडियो लंबा होगा, हाँ वीडियो लंबा होगा। चलो हम लोग बच्चों, हम लोग फिर से जुड़ेंगे तुम लोगों के साथ में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखो और चीज़ों को समझो, पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, ठीक है। इधर उधर की चीज़ों से हटो। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।